integral by parts. What is meaning of integral by parts? If we have two function in multiplication and we find two integral of this. For example, suppose we have two function, integral of g of f of x, integral of f of x into g of x and dx. If two function are such that both are differentiable, ये दोनों के दोनों differentiable है, then how can we find the integral of this? तो बेटे इसका एक simple तरीका है कि we can write first function as it is, f of x as it is, integral of g of x, integral of g of x minus integral and then apply a bracket. यहाँ पर एक bracket लगा देंगे d upon dx of first function कौन है बेटे? f of x into integral of second function g of x का इंटीग्रल dx और होल dx और फिर पूरे का dx. ये हम क्या हुआ यहां से? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल dx पूरे का dx. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ x sin x and dx. Here we have two functions x and sin x. Simply f of x first हमने इसका इंटीग्रल किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x as it is, इंटीग्रल ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d अपॉन dx ऑफ, यहां पर बेटे ब्रैकेट आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx और फिर पूरे का dx. नाउ x इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x माइनस d by dx ऑफ x 1 इनटू sin x का इंटीग्रल माइनस cos x एंड होल dx. ये पूरे का dx ये वाला बाहर आ गया, तो मेरे पास हो गया माइनस x cos x और बेटे माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx. अगेन माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रल sin x और प्लस c. इट इज योर आंसर. ये आपका एक आंसर हो गया. पर अगर यही क्वेश्चंस थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाए, उल्टा हो जाए, सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, मेरा क्वेश्चन बन जाता है इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू x dx. ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. तो फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया यहां पर? sin x, डेफिनेटली sin x, इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx ऑफ sin x इंटू x dx और पूरे का dx. तो बेटे यहां से मेरे पास हो जाएगा sin x इंटू x का इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 और माइनस इंटीग्रल sin x का cos x और यहां से x स्क्वायर का x स्क्वायर बाई 2 और dx. अगर मैं इस पे दोबारा से यहां पर देखो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में दोबारा मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा sin x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस cos x एज इट इज इंटू 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट d अपॉन dx ऑफ cos x और इंटू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर बाई 2 dx और फिर पूरे का dx. तो बेटे ये कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट. हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये खत्म ही नहीं होगा कभी. अभी देखो हमने पहले जब हमने सॉल्व किया x sin x, इट इज इजीली सॉल्व. ये तो इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन ये इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है. तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास बाय पार्ट्स में एक रूल है, एक जिसे हम फॉलो करते हैं. वो रूल है अरेंज में, इसमें बाय पार्ट्स में वो रूल है अरेंज योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आइलेट. इसको हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? आइलेट के हिसाब से.
I-L-A-T-E, islet. Arrange your question according to islet. What is meaning of islet here? I means inverse. इनवर्स यानी अगर किसी में इनवर्स है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इनवर्स. L फॉर लॉग, अगर लॉग है तो उसको अलजेब्रा, A फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा, I-L-A-T-T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, A स्केलर, T ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री, और E फॉर एक्सपोनेंशियल. तो बेटे अगर हम इस हिसाब से चेंज करेंगे तभी होगा. अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि sin x इंटू एक्स dx, तो यहां पर कौन था, ट्रिग्नोमेट्री पहले और अलजेब्रा बाद में, तो ये सॉल्व नहीं हुआ हमसे. क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि यहां पर इसके हिसाब से अलजेब्रा पहले आना चाहिए था और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आना चाहिए. यानी अगर ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ जाता है तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे ना सॉल्व करें. फर्स्ट वी लाइक राइट दिस, हम इसे पहले ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आइलेट. आइलेट के हिसाब से उसे चेंज कर देंगे, और जब हम आइलेट के हिसाब से इसे चेंज कर देंगे तो इजीली हम उसका इंटीग्रल कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसको आपको आइलेट के हिसाब से पहले अरेंज करना है, और आइलेट के हिसाब से अरेंज करने के बाद फिर आपको फॉर्मूला वही है, इसका सिंपल फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन जो भी है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन और होल का dx. यही बेटे इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे. लेकिन मेन चीज इसके लिए आइलेट है, और जब आपका क्वेश्चन आइलेट के हिसाब से अरेंज होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज आप क्वेश्चन करते रहेंगे उसका आंसर आएगा नहीं. तो सबसे पहले I फॉर मैंने बता दिया, I रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L लॉग को रिप्रेजेंट करता है, A जो है वो अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करता है, T ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सपोनेंट. जैसे हमारे पास किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऐसे आ जाएगा, सपोज करो कोई फंक्शन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती है. उसमें आ जाता है हमारे पास साइन 2x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर dx. तो बेटे यहाँ पर देखो लॉग और साइन. अब पहले हम इसके हिसाब से देखते हैं, पहले कौन आता है, लॉग आता है, लेकिन यहाँ लॉग बाद में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x और dx. हमें मालूम ही है m इंटू n और n इंटू m में सेम ही होता है, तो चाहे इसको हम यहाँ लिखें चाहे इसको यहाँ लिखें, कोई फर्क हमारा पड़ेगा नहीं. तो ये है, और आपको अगर ये पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.